नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एनवीरा ऑनलाइन स्कूल पर। आज फिर से मैं आप लोगों के बीच आया हूं आपके क्लास 10th हिंदी मीडियम का जो अपना चैप्टर नंबर 2 वास्तविक संख्याएं चल रहा है उसका पार्ट 5 लेके। यानी आज ये 5वां वीडियो है आपका इस वास्तविक संख्याओं कि आज प्रश्नावली 2.2 के बारे में हम आगे और डिस्कस करने वाले हैं, यानी आगे बढ़ाने वाले हैं। अभी तक हमने पहला प्रश्न हल कर लिया है, फिर दूसरे प्रश्न का पहला हमने हल किया था। आज दूसरे का दूसरा और तीसरा प्रश्न पहले हल करते हैं। तो प्रश्न आपके सामने है, आपको महत्तम समापवर्तक HCF और लघुत्तम समापवर्तीय LCM ज्ञात करना है बच्चों, और ये चीज सत्यापित भी करनी है। सत्यापित का तात्पर्य है कि ये आपको सिद्ध भी करना है बच्चों। तो सबसे पहले हल करते हैं दूसरे का। दूसरा प्रश्न क्या है आपके सामने, 336 और 54। 336 और 54 इसके अभाज्य टुकड़े करते हैं बच्चों। 336 और 54 के अभाज्य टुकड़े देखो क्या आएगा। 336 के पहले करता हूं मैं टुकड़े। 2 के पहाड़े से 2 एकम 2, पीछे बचा 1, 6 दूनी 12 और 8 दूनी 16। क्लियर है ना बच्चों। 2 के पहाड़े से फिर ये कटेगा 8 बार और ये 4 बार। 2 के पहाड़े से ये 4 बार, 2 बार, और फिर ये 2 के पहाड़े से बच्चों 21 बार, और फिर 3 के पहाड़े से 7 बार, और फिर 7 के पहाड़े से 1 बार। ये कहानी है आपके 336 की। फिर आगे बढ़ रहा हूँ, 54 की बात करूँगा। 2 के पहाड़े से कटेगा बच्चों, ये 2 बार कटेगा और ये 7 बार। 3 के पहाड़े से 9 बार, फिर 3 के पहाड़े से 3 बार, और 3 के पहाड़े से 1 बार, और ये अपना पूरा अभाज्य टुकड़े हमने कर लिए हैं। तो देखो 336 बराबर 2 कितनी बार आया बच्चों, 4 बार। 4 बार 2 आ रहा है। 3 कितनी बार आ रहा है, 1 बार, ये 7, यानी 2 की घात 4, 3 की घात 1, 7 की घात 1 बच्चों। ऐसे कैसे 54 की बात करूं तो 2 × 3 × 3 × 3, यानी 2 की घात 1, 3 की घात 3। ये कहानी है आपके अभाज्य टुकड़ों की। लेकिन सबसे पहले मेरे को क्या चाहिए, मसप ज्ञात करना है, HCF ज्ञात करना है। तो HCF मैंने आपको कहा ना, इन दोनों में उभयनिष्ठ क्या है, न्यूनतम घात। 2 की घात 4, 2 की घात 1, यानी 2 की घात 1 दोनों में आ रही है। 3 की घात 1, 3 की घात 3, यानी 3 की घात 1 अपने लिए काम की है। तो फाइनली रिजल्ट क्या आया, 2 × 3 6। यहाँ पे देखो बच्चों 7 यहाँ पे है लेकिन नीचे नहीं है, इस चीज का ध्यान रखना। अब ज्ञात करते हैं LCM। लसपे की बात जब मैंने आपको समझाई थी तो मैंने आपको कहा था लसपे का तात्पर्य है बच्चों अधिकतम घात, लेकिन कॉमन होना जरूरी नहीं। 2 की घात 4 यहाँ पे सबसे बड़ी है, नीचे 1 है तो ये काम आ जाएगी। 3 की घात 3 सबसे बड़ी है बच्चों, और 7 की घात 1 सबसे बड़ी है। बस यही, ये ऐसे नहीं कि सर ये ले लो ना, क्यों, ये तो ले लिया ना, सबसे बड़ी घातें लेनी थी। 2 की घात 4 का तात्पर्य क्या है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 होता है बच्चों, और 3 की घात 3 27 होता है × 7। इस पूरे का फाइनली रिजल्ट क्या आएगा वो देखते हैं। तो 27 × 7 क्या होता है बच्चों, 49, 4 7 दूनी 14, और 4 कितना होता है 18। फिर 16 से गुणा करूंगा, देखिएगा बच्चों क्या होगा, 16 नम कितना होता है, 6 से कर लेते हैं, 6 नम 54, और 6 × 2 48, और 5 कितना होगा 53, 5 फिर भी रहेगा, 6 और 5 कितना होगा 11, 9 8 और 1 4 12, 9 और 1 10 बच्चों, और ये है 3, यानी 3024 क्या आएगा बच्चों, 3024 क्या आ गया, लसप। मसप कितना आ गया 6। अब करना क्या है, आपको इसको सत्यापित करना है। सत्यापित करना है यानी जांच करनी है। जांच का फॉर्मूला क्या है, जांच का फॉर्मूला है सीधा सा LCM × HCF बराबर पूर्णांकों का गुणनफल। सोचने की जरूरत नहीं है, आपके सामने ये दिया हुआ है फॉर्मूला आपके प्रश्न में ही। तो देखो LCM कितना आया बच्चों 6, HCF कितना, सॉरी LCM तो आया 3024, और HCF कितना आया बच्चों 6। पूर्णांकों का गुणनफल करते हैं, यानी 336 को 54 से इंटू करता हूं तो देखो क्या आता है। पहले इसका रिजल्ट निकालते हैं। 6 चौके 24, 2 फिर बचेगा, 6 दूनी 12, 12 और 2 14 होता है, और 6 तिया 18, और उधर भी गुणा करोगे 18 144 ही आएगा। और ये देख लीजिए आप
सत्यापित करोगे तो ये रिजल्ट बराबर में मिल रहा है, बराबर में मिल रहा है, इसका मतलब अपना आंसर राइट है। आगे तीसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अब आगे प्रश्न नंबर 3 की बात करते हैं। अच्छे से देखिएगा प्रिय विद्यार्थियों, और पूरा अच्छे से समझना है, डरने की ज़रूरत नहीं है। आप पूरा वीडियो देखोगे तो पूर्णतया अच्छे से ये प्रश्न आप हल कर पाओगे। प्रश्न क्या है? 90 और 144, 90 और 144 तीसरा प्रश्न। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले 90 और 144 के अभाज्य गुणनखंड करने वाला हूँ। 90 और 144 के अभाज्य गुणनखंड यानी टुकड़े करते हैं। तो 90 के टुकड़े क्या बनेंगे वो देखिए, और फिर 144 के टुकड़े करते हैं। 2 के पहाड़े से ये 45 बार कटता है, फिर 3 के पहाड़े से ये कितनी बार कटेगा? 15 बार, फिर 3 के पहाड़े से ये 5 बार, और 5 के पहाड़े से ये 1 बार। यहाँ तक आपको क्लियर अच्छे से समझ में आ गया। ये देखिए 2 के पहाड़े से 7 72 बार, ये 2 के पहाड़े से 36 बार, ये 2 के पहाड़े से 18 बार, ये 2 के पहाड़े से 9 बार, ये 3 के पहाड़े से 3 बार, और फिर ये 1 बार। लेकिन अपन को क्या, सबसे पहले इनके अभाज्य टुकड़े देख लेने हैं। 2 × 3 × 3 × 5 यानी 2 की घात 1, 3 की घात 2 और 5 की घात 1। ऐसे कैसे 144 के टुकड़े देखेंगे? 2 × 2, 2 4 बार आ रहा बच्चों, और 3 आ रहा है 2 बार, 2 की घात 4 और 3 की घात 2। फाइनली आपको यहाँ तक समझ में आ गया। तो अब आपको यहाँ पर क्या निकालना है? मसप HCF। और मैंने आपको क्या बताया, जो चीज़ कॉमन है, न्यूनतम घात है, वो अपना मसप होगा। तो 2 की घात 1 न्यूनतम है, 3 की घात 2। देखो अब इसमें देखिए 2 की घात 1, 2 की घात 4, तो 2 की घात 1 ले ली अपन ने, 3 की घात 2, 3 की घात 2 उठा ली यहाँ से, और 5 की घात अपन नहीं लेंगे। तो 2 × 9 और 18 अपना क्या होगा बच्चों? 18 होगा अपना HCF मसप। और LCM क्या आने वाला है वो देख लीजिए। अधिकतम घात दोनों में से, इन दोनों की अधिकतम घात, 2 की घात 4 हाईएस्ट, और 3 की घात 2 यहाँ पे हाईएस्ट, और 5 की घात 1। वापस देखिए 2 की घात 4 सबसे बड़ी, 3 की घात 2 सबसे बड़ी, और 5 की घात 1 सबसे बड़ी बच्चों। तो यहाँ पर 2 की घात 4 का अर्थ क्या है? 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 3 की घात 2 9, और 5 का 5, 16 नम कितना होता है? 144 × 5, और ये 0 हो जाएगा। 20 और 20 और 2 22, फिर 2 बचेगा, 5 और 2 7। ये आपके सामने लसपा आ गया, मसपा आ गया। अब करना क्या है? उत्तर की जांच करनी है बच्चों, और उत्तर की जांच करने के लिए क्या करूंगा मैं? लसपा कितना आया? 720, मसपा कितना आया? 18। पूर्णांक कौन से हैं बच्चों? 90 और 144। तो गुणा कर लीजिए और अपना अंतिम आंसर आ जाएगा। 0 का 0, 18 दूना 36, हंसल के 3, 18 5 90, 90 और 36 कितना होता है बच्चों? 126। 126 और 3 कितना होगा? 129। इधर 12,960 और उधर भी 12,960, और यही आपका अंतिम रिजल्ट है, फाइनल रिजल्ट। तो दूसरा प्रश्न हमने अच्छे से कर लिया है, सत्यापित भी कर लिया, और अभाज्य गुणनखंड भी करके देख लिए। आगे बढ़ते हैं अपने तीसरे प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 3 की ओर चलते हैं, और प्रश्न नंबर 3 आपके सामने है। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों का महत्तम समापवर्तक क्या ज्ञात करना है बच्चों? महत्तम समापवर्तक यानी मसप, और लघुत्तम समापवर्त्य यानी LCM लसप ज्ञात करना है। तो कैसे करें? सबसे पहले आपको अभाज्य गुणनखंड विधि का स्पष्ट बोल दिया है, तो पहले का हल करते हैं। 12, 15 व 21 के अभाज्य टुकड़े, 12, 15 व 21 के अपन क्या करने वाले हैं बच्चों? अभाज्य टुकड़े। 12 के टुकड़े कर रहा हूँ मैं सबसे पहले। 2 के पहाड़े से 6 बार, 2 के पहाड़े से 3 बार, 3 के पहाड़े से 1 बार। फिर 15 के टुकड़े करते हैं बच्चों। 3 के पहाड़े से 5 बार, 5 के पहाड़े से 1 बार। अच्छे से समझ लीजिएगा। 21 के टुकड़े करते हैं। 3 के पहाड़े से 7 बार, 7 के पहाड़े से 1 बार। पूरी कहानी खत्म हो गई। अपन ने टुकड़े कर दिए। पहले इनको लिखते हैं। 12 बराबर आया है 2 × 2 × 3। 15 बराबर क्या आया बच्चों? 3 × 5। और 21 बराबर क्या है बच्चों? 3 ×
7। ये टुकड़े आपके सामने हैं। अब 2 की घात 2, 3 की घात 1 कौन कितनी बार आ रहा है वो भी साथ में लिख देते हैं। 3 की घात 1 और 7 की घात 1। आप लोगों को पता है कि जो मसप होता है, जो महत्तम समापवर्तक होता है मसप, उसका अर्थ है कि इनमें जो चीज कॉमन है, जो उभयनिष्ठ है, वो लेनी है। 3 की घात 1, 3 की घात 1, 3 की घात 1 तीनों में है, यानी 3 ही अपना आंसर है साथियों मसप का। और लसप क्या होगा बच्चों? लसप होगा आपका जो सबसे अधिक बार आ रहा है। अधिक बार कौन आ रहा है? 2 की घात 2, हाईएस्ट घात 2 की, 3 की हाईएस्ट घात 1, 5 की हाईएस्ट घात 1 और 7 की उच्चतम घात कितनी है? 7, 1। तो यहाँ पे देखिए रिजल्ट क्या आएगा? 2 की घात 2 4, 3 × 5 × 7। देखो बच्चों क्या बनेगा? 12 × 7 पंजा 35। तो इसका रिजल्ट क्या आएगा वो देखते हैं। 12 पंजे 60, हसल के 6, 12 तिया 36 और 3 36 और 6 कितना होता है? 39। 390 अपना क्या हो गया? लसप। और मसप कितना हो गया बच्चों? 3। ये आपके पहला प्रश्न 12, 15 और 21 का मैंने क्या निकाला है? आंसर निकाल दिया है। क्लियर है? आपको अच्छे से समझ में आ गया? वापस एक बार इसका आंसर चेक कर लेते हैं। 3 × 4 × 3 12 होता है और 5 × 7 कितना होगा? 35 होगा। 35 ही होगा। तो वापस चेक कर लेते हैं। 35 यानी 12 पंजे 60, हसल का 6, 12 तिया 36, 36 और 6 कितना होता है बच्चों? 36 और 6 42 होता है। इस चीज़ को ध्यान रखें। देखो गुणे में गलती नहीं करनी है। आगे बढ़ते हैं। आगे अपना प्रश्न नंबर 2, दूसरे का हल इसी तरीके से करना है बच्चों, लेकिन उसके लिए पहले अपन क्या निकालेंगे? अभाज्य टुकड़े निकालेंगे। अभाज्य टुकड़े निकालने के बाद में अपन लसप और मसप ज्ञात करेंगे। दूसरा उसका हल करते हैं। 24, फिर आपको 15 और फिर 36। यही है। 2 के पहाड़े से ये 24 12 बार कटता है। 24 कितनी बार कटेगा बच्चों? 12 बार। और ये 2 के पहाड़े से 6 बार, ये 2 के पहाड़े से 3 और 3 के पहाड़े से 1, 3 के पहाड़े से 5 बार बच्चों, 5 के पहाड़े से 1 बार, 2 के पहाड़े से 18, 2 के पहाड़े से 9, 3 के पहाड़े से 3 और 3 के पहाड़े से 1। ये कहानी इसकी हो गई खत्म। अपन को 24, 15 व 36 के अभाज्य टुकड़े देखने हैं और वो अभाज्य टुकड़े क्या है आपके सामने अभी मैं लिखने वाला हूँ। देखिएगा 24 के अभाज्य टुकड़े होंगे 2 × 2 × 2 × 3, यानी 2 की घात 3 × 3 की घात 1। समझ में आ रही है ना बात बच्चों? 15 का तात्पर्य क्या है? 3 × 5, यानी 3 की घात 1 और 5 की घात 1। 36 का अर्थ देखो 2 × 2 × 3 × 3, यानी 2 की 2 घात हो गई और 3 की भी घात 2 हो गई। अब आपको यहां पर मसप ज्ञात करना है और मसप ज्ञात करने का तरीका क्या समझाया? मसप का अर्थ मैं वापस लिख दूं यहाँ पे। मसप का अर्थ है बच्चों न्यूनतम घात। कौन सी घात? न्यूनतम घात, लेकिन कॉमन होना जरूरी है बच्चों। ये है मसप। और ऐसे कैसे लसप देखते हैं बच्चों। लसप है अधिकतम घात। कौन सी? अधिकतम घात। कॉमन होना जरूरी नहीं, कॉमन होना जरूरी नहीं, यहाँ पर कॉमन होना जरूरी है। तो यहाँ पर देखो न्यूनतम घात 3 की घात 1 सब में आ रही है क्या? बिल्कुल आ रही है 3 की घात 1। 2 की घात 3 है, 2 की घात 2 लेकिन नहीं आ रही है, 5 की घात 1 नहीं आ रही। इसका मतलब 3 ही अपना आंसर है मसपे के अंदर। और लसपा क्या बनेगा वो समझिए। लसपे के अंदर आपको उच्चतम घात ढूंढनी है। 2 की घात 3 सबसे बड़ी, 3 की घात 2 सबसे बड़ी, 5 की घात 1 सबसे बड़ी, 3 की घात 3, 2 की घात 3 8, 3 की घात 2 9 × 5, 8 9 72 × 5, 7 पंजा 35, 35 और 10 360 हो जाएगा प्यारे बच्चों। 360 आपका क्या होगा? लसपा। और मसपा कितना होगा? 3। अच्छे से समझ में आ रहा है? इन प्रश्नों का स्क्रीनशॉट जरूर लें और उनको अपनी नोटबुक में लिखने में आपकी सहायता मिलेगी। तो आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 की ओर। प्रश्न नंबर 3 क्या है? 17, 23 और 29। इसके आपको क्या बताने हैं? इसका आपको बताना है लसपा क्या होगा और मसपा क्या होगा। तीसरा प्रश्न देखिए 17 के बाद है बच्चों 23 के बाद क्या है? 29। तो इनका करना क्या है? 17 में 17 का ही भाग जाता, 23 में 23 का ही भाग जाता और 29 में 29 का ही।
तो मैं सबसे पहले 17, 23 व 29 के अभाज्य टुकड़े लिख देता हूं। अभाज्य टुकड़े, बहुत शानदार प्रश्न है ये। क्यों है? क्योंकि जहां पर कुछ भी उभयनिष्ठ नहीं होता वह मसपे का उत्तर 1 होता है, वो वाली चीज यहां पे देखने को मिलेगी। 17 बराबर 1 इंटू 17 है बच्चों। ऐसे कभी भी आपको कोई टुकड़ा नहीं मिले तो वहां 1 इंटू 17 कर दीजिएगा। 23 तो 1 इंटू 23 होगा बच्चों, और 29 की बात है तो 1 इंटू 29 होगा। अगर मैं बात करूं इनका मसप क्या आएगा तो आप कहोगे सर मसप तो सीधी सी बात है कि 1 ही आएगा, क्योंकि 1 के अलावा इन सब में कोई चीज हमें दिखाई नहीं दे रही है कॉमन। लेकिन लसप क्या आएगा बच्चों? लसप आएगा 17, 23 और 29, क्योंकि ये सब एक एक बार ही आया है और इन सबको गुणा कर लेना है, ठीक है ना। तो गुणा करते हैं। 70 × कितना होता है? 70 दूना 34, 70 × 51 हसल के 5, 34 और 5 कितना होता है? 39। लेकिन अब 391 को किससे गुणा करना है बच्चों? 29 से, और गुणा करते हैं। 9 का 9, 9 81 हसल के 8, 9 तिया 27, 27 और 8 कितना होता है बच्चों? 27 और 8 35, 2 का 2, 9 दूनी 18 और 6 और 1 7, 9 3 8 और 5 13, 10 और 1 11, यानी 11,339 आपका क्या हो जाएगा? लसप। और मसप एक कैसे आया ये चीज वापस समझ लीजिए। जब आपको कुछ भी उभयनिष्ठ नहीं दिखाई दे तो उस कंडीशन में उभयनिष्ठ कौन होता है? 1 होता है। आगे बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न क्या है? 6, 72 और 120। 6, 72 और 120। तो यहाँ पे देखें 6 का कैसे करने वाला हूँ। 6 के टुकड़े करते हैं एक बार, फिर 72 के करते हैं और फिर 120 के करते हैं। 2 के पहाड़े से ये 3 बार, 3 के पहाड़े से 1 बार, ये 2 के पहाड़े से 36 बार, 2 के पहाड़े से 18 बार, 2 के पहाड़े से 9 बार, 3 के पहाड़े से 3 और ये 1, 2 के पहाड़े से 60 बार, 2 के पहाड़े से 30 बार, 2 के पहाड़े से 15 बार, 3 के पहाड़े से 5, फिर 5 के पहाड़े से 1। ये टुकड़े करने आपको आने चाहिए। अब बार बार प्रैक्टिस करोगे तो आप जल्दी से कर लोगे। तो यहाँ पर अपन क्या करते हैं? 6, 72 व 120 के अभाज्य टुकड़े क्या होंगे बच्चों? वो देखिए के अभाज्य टुकड़े 6 के टुकड़े होंगे 2 इंटू 3, 72 के होंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, और 120 के टुकड़े होंगे बच्चों 2 इंटू 2 इंटू 2 3 इंटू 5। अब देखो इसे कहूँगा 2 की घात 1 3 की घात 1, इसे कहूँगा 2 की घात 3 3 की घात 2, और इसे कहूँगा 2 की घात 3 3 की घात 1 और 5 की घात 1। अच्छे से देख लीजिए, 2 3 बार आ रहा है तो 3 लिखा, 3 2 बार आ रहा है तो घात में लिख दिया, 1 1 बार, 2 3 बार, 3 1 बार और 5 1 बार। अब मैं यहाँ से क्या निकालना चाहता हूँ? मैं निकालना चाहता हूँ मसप। और मसप कैसे आएगा? जो कॉमन होगा वो आएगा। 2 की घात 1, 2 की घात 3, 2 की घात 3, तो 2 की घात 1 ही लिखूंगा क्योंकि सब में आना जरूरी है। यहाँ पर कम है, न्यूनतम घात ली जाएगी मसपे में, और मसपा भी कंप्लीट नहीं हुआ। 3 की घात 1, 3 की घात 1 और 3 की घात 1 सब में मौजूद है। तो 2 इंटू 3 कितना होगा प्यारे बच्चों? 6 हो जाएगा। 2 इंटू 3 6 हो जाएगा। और लसपे की बात करूं तो लसपे की जब बात करूंगा तो अधिकतम घात 2 की घात 1, 2 की घात 3, तो बड़ी कौन है? 2 की घात 3, 3 की घात 2 और 5 की घात 1। 2 की घात 3 कितनी होती है? 2 की घात 3 होती है 8, 3 की घात 2 9 और ये 5, 8 9 72 इंटू 5 7 5 35 और ये 360 आएगा बच्चों। क्या आएगा? लसप तो 360 और मसप आएगा आपका 6। साथ में लिखते जाइएगा, स्क्रीनशॉट लेके इनको अपनी नोटबुक में लिखना है। आगे बढ़ते हैं 5वें प्रश्न की ओर। और 5वां प्रश्न आपका क्या है? आपके सामने है 40, 36 और 120। 40, 36 और 120 के क्या करने हैं बच्चे? पहले आपको अभाज्य टुकड़े करने पड़ेंगे। तो 40 के टुकड़े करता हूँ मैं, फिर 36 के टुकड़े करूँगा और फिर 126 है। ध्यान दीजिएगा ये क्या है? 126। एक बार वापस देख लेते हैं, क्या 126 ही है? बिल्कुल 126 है। तो 2 के पहाड़े से ये 20 बार कटेगा, ये 2 के पहाड़े से 10 बार, ये 2 के पहाड़े से 5 बार और 5 के पहाड़े से 1 बार, ये 2 के पहाड़े से 18 बार, 2 के पहाड़े से 9 बार, 3 के पहाड़े से 3 और ये 1 बार। अच्छे से देख लीजिए, 2 के पहाड़े से 6 दूनी 12, 3 दूनी 6, 3 के पहाड़े से 2 तिया 6 और ये 3 के पहाड़े से 7, 7 के पहाड़े से 1। ये क्लियर हो गई कहानी। अब लिखते हैं यहाँ पे 40,
36 और 126 के अभाज्य टुकड़े, के अभाज्य गुणनखंड, टुकड़े कहो चाहे गुणनखंड, वो टुकड़ों के रूप में ही होगा। तो 40 के टुकड़े क्या है बच्चों, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5। 36 के टुकड़े क्या है, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। 126 के टुकड़े क्या है बच्चों, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7। अब देखो 2 की घात 3, 5 की घात 1, 2 की घात 2, 3 की घात 2, 2 की घात 1, 3 की घात 2 और 7 की घात 1। ये टुकड़े आपके पास आ गए। अब क्या करना है आपको, मसप ज्ञात करना है और लसप ज्ञात करना है। मसपे की बात करूंगा तो न्यूनतम घात की बात होगी। 2 की न्यूनतम घात यहाँ पे कितनी है, 1। फिर 3 की न्यूनतम घात, लेकिन कॉमन होना जरूरी है, सब में होना, 3 यहाँ पे सब में नहीं है, तो इसका मतलब 2 ही अपना मसप होगा। लसपे की बात करता हूँ तो लसपे की बात तो क्या करूँ, 2 की घात हाईएस्ट 3, फिर 3 की घात सबसे बड़ी 2, फिर 5 की घात 1 और फिर 7 की घात 1। तो यहाँ पर देखो 2 की घात 3 कितनी होती है बच्चों, 8, 3 की घात 2 9 इंटू 5 इंटू 7। रिजल्ट देखते हैं क्या आएगा। 8 नम होता है 72, 8 नम 72 और 7 पंजा कितना होता है 35, 7 पंजा 35। तो इसका गुणा करते हैं, 35 दूना कितना हो गया 70, हसल के 7 लगेंगे और 35 का पहाड़ा 7 बार बोलना है, 7 या 21 और 35 कितना होता है, ऊपर हो जाएगा 245, 245 में क्या जोड़ूंगा 7, तो कितना होगा 252, कितना होगा बच्चों 252। और ये आपका क्या है, ये है आपका लसप। लसप कितना आ गया 2520, 2520। अब अपने पास तीसरे प्रश्न का अंतिम प्रश्न, वो देखिए क्या है। तीसरे प्रश्न का अंतिम प्रश्न देखिए बच्चों, अच्छे से देखते रहें और अपनी नोटबुक में आंसरों को लिखते रहें साथ में। छठा प्रश्न है 8, पहले 8 के टुकड़े कर लेते हैं, फिर 9 के टुकड़े करेंगे, फिर 25 के टुकड़े। 2 के पहाड़े से ये 4 बार, 2 के पहाड़े से ये 2 बार, फिर 2 के पहाड़े से 1 बार, 3 के पहाड़े से 3 और ये 1, 5 के पहाड़े से ये 5, 5 और 1। अच्छे से समझ में आ गया, टुकड़े कर दिए मैंने। अब करना क्या है, 8, 9 व 25 के अभाज्य टुकड़े करता हूँ, के अभाज्य टुकड़े, अभाज्य गुणनखंड, क्योंकि अपन को इसमें अभाज्य गुणनखंड विधि का ही बोला है। तो यहाँ पर देखो 8 बराबर क्या होगा 2 इंटू 2 इंटू 2, 9 बराबर क्या होगा बच्चों 3 इंटू 3 और 25 बराबर क्या होगा 5 इंटू 5। तो ये 2 की घात 3, ये 3 की घात 2, ये 5 की घात 1, 5 की घात 2। अब बात घूम फिर के वही आ गई, क्योंकि मसप की बात आई है और कुछ भी इसमें नहीं दिख रहा है कॉमन। 2 की घात 3 सबसे कम है, लेकिन सब में है क्या, कॉमन का अर्थ होता है सब में होना जरूरी है, सब में नहीं है। इसका अर्थ ये हुआ कि यहाँ पे सब में नहीं हो, उस कंडीशन में मसप क्या होता है बच्चों 1। और लसप की बात करूँगा तो लसप बराबर क्या, 2 की घात 3 लेनी पड़ेगी, 2 की घात 2 ये भी लेनी पड़ेगी और 5 की घात 2। तो यहाँ पे ये 8, ये 9 और ये 5, 8 9 72 इंटू 5, 7 पंजा 35 और 360। ये फिर से 360 ही क्या आ जाएगा इसका आपके, नहीं देखो 5 का स्क्वायर है ना, अपन ये गलती नहीं करे, 25 है बच्चों, 5 का स्क्वायर 25 होता, 5 नहीं होगा। तो यहाँ पे ये 360 नहीं आएगा, 25 8 कितना होता 200 और 200 को 9 से गुणा करूंगा 1800। 1800 आपका क्या होगा लसप, और मसप कुछ भी नहीं आया कॉमन, तो मसप क्या हो जाएगा 1। तो हमने आज प्रश्न नंबर 2 और 3 उनके अंदर आने वाले सारे प्रश्नों को हल कर लिया है। 6 प्रश्न हमने प्रश्न संख्या 3 के हल किए हैं और 2 और बहुत ही बेहतरीन और शानदार प्रश्नों को हमने आज अच्छे से शानदार तरीके से हल कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में प्रश्न संख्या 4 और 5 की बात करेंगे। तब तक शानदार तरीके से पढ़ते रहिएगा। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, उन प्रश्नों को हल करवाऊंगा बहुत सरल तरीके से। तब तक अच्छे से पढ़ाई करें, इन सारे वीडियोस को देखें पार्ट 5 तक और नोट्स बनाइएगा। धन्यवाद विद्यार्थियों।